तुमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। Involvement of agents of the Government of India in serious criminal activity in Canada. अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई, इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह हैं। सिर्फ भारत में नहीं है, इसके शूटर कनाडा में हैं, जहां जहां खालिस्तानी है वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। Lawrence Bishnoi gang. So as far as my information is concerned, there are 26 extradition requests pending with the Canadian side. These are over the last decade or more. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी। मथुरा में कैमरे पर बोला लॉरेंस का शूटर योगेश, बाबा सिद्दीकी अच्छा आदमी नहीं था, ये योगेश की तरफ से कहा गया। पुलिस की गिरफ्त में आया बिश्नोई गैंग का शूटर, शार्प शूटर है योगेश। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने मथुरा हाईवे से योगेश को पकड़ा है। नादिर शाह हत्याकांड का आरोपी बताया जा रहा है योगेश, जिसे गिरफ्तार किया गया है। हाशिम बाबा गैंग का शूटर हूं, योगेश ने कहा। कल एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ था शूटर योगेश। पुलिस की गिरफ्त में आया बिश्नोई गैंग का शूटर, और ऐसे ही लगभग 750 शूटर्स हैं जो बिश्नोई के लिए, लॉरेंस बिश्नोई के लिए जो काम करते हैं। और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया और इतनी बड़ी संख्या में शूटर कैसे जुड़ते चले गए, ऐसे तमाम सवाल हैं। और इतनी बड़ी गैंग जो है वो कैसे लॉरेंस बिश्नोई की इतने सालों से बनती चली गई और लॉरेंस के लिए शूटर्स काम करते रहे, ये तमाम सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मथुरा में कैमरे पर बोला लॉरेंस का शूटर, बाबा सिद्दीकी अच्छा आदमी नहीं था, ये शूटर की तरफ से कहा गया। आता है, बीच में आता है, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी। अब हम मथुरा तो हमें लाया गया है। अपराध की दुनिया में कैसे आ गए आप? अपराध की दुनिया में पुलिस ने ढकेला है। गिरफ्तारी कहाँ हुई थी तुम्हारी? मेरी बताइए। मथुरा में गिरफ्तारी नहीं हुई थी? नहीं। वजह ये थी कि मैं एक गरीब हूँ और मुझे नाजायज़ सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए और इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो संपर्क लॉरेंस के साथ कैसे हुआ और मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाते हैं। तो सलमान को किस प्रकार से लगातार धमकी मिलती है उनको ज़्यादा भी जो बाबा सिद्दीकी वाली वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दफ से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकलते हैं? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की तो आगे देखा जाए टारगेट पर कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। कितने लोग होंगे? 100 से ज़्यादा ही होंगे। इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है।
और अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है जिस शूटर की गिरफ्तारी, जिसका नाम योगेश बताया जा रहा है, कब से लॉरेंस के लिए काम कर रहा है, कैसे उसे सूचना दी जाती है कि किसके खिलाफ काम करना है, क्या जानकारी अभी तक पुलिस जुटा पाई है? बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुड़ते ही खास तौर पर 5 राज्यों पर मुंबई स्पेशल सेल सीधे तौर पर निशानदेही बना रही थी। लेकिन 2 शूटर्स क्योंकि यूपी से थे तो सीधे तौर पर कहा जाए जिनकी शिनाख्त हुई बहराइच कि वो बहराइच से हैं, और उसके बाद से ही ये सामने आ रहा था कि कौन कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग और प्लॉटिंग में 2-3 लोग नहीं रहे होंगे, और भी लोग होंगे जिन्होंने रेकी की होगी। लॉरेंस बिश्नोई का जो मॉडस ऑपरेंडी है, यानी काम करने का तरीका है, वो ये है कि कम उम्र के लड़कों को, नौजवान लड़कों को वो गुमराह करता है और फिर उन्हें बड़ी अच्छी ज़िंदगी या फिर माफिया वर्ल्ड में बड़ा नाम पैदा करने की बातें कही जाती हैं, और फिर इस तरह के काम उन्हें दिए जाते हैं जब अचानक से जाकर वो किसी भी जगह पर ओपन फायर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है, और इसी तरह की प्लानिंग पहले भी कई घटनाओं में देखने को मिली है। लिहाजा योगेश जो बातें कह रहा है, जो शूटर मथुरा से गिरफ्तार हुआ है, वो सीधे तौर पर बता रहा है कि वो खुद भले ही हाशिम बाबा गैंग से हो, लेकिन हाशिम बाबा गैंग और इस तरह के कई सारे गैंग्स के शूटर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में हैं। तकरीबन 750 शूटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं या लॉरेंस बिश्नोई से टच में रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग अलग अलग गैंग्स के शार्प शूटरों से भी कई बार सुपारी किलिंग करवा चुकी है। लिहाजा इस तरह अंडरवर्ल्ड में या कहा जाए माफिया वर्ल्ड में लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने वाले कम उम्र के नौजवान शूटर्स कई बार पहली बार अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर, और उन्हें लगता है कि वो बहुत ग्लैमर की दुनिया में कदम रखेंगे, जेल भी जाएंगे तो वहाँ पर उनकी बहुत इज्जत होगी, घर परिवार के लोगों को पैसा देने का वादा किया जाता है। और शायद यही वजह है कि अब धीरे धीरे मुंबई स्पेशल सेल हो, दिल्ली स्पेशल सेल हो, यूपी एसटीएफ हो, आपस में सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, और यूपी कनेक्शंस की खास तौर पर जो बात हो रही है उसको लेकर नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खंगाले जा रहे हैं। लेकिन अभिषेक, क्योंकि लॉरेंस की जब हम गैंग की बात करते हैं तो लगभग 700 से 750 शूटर तमाम राज्यों में उसके लिए काम करते हैं, और लॉरेंस के एक कहने पर अब कार्रवाई जो है वो कर दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों में कैसे इतनी बड़ी गैंग वो चला रहा है, कैसे इतने सारे शूटर्स उसके साथ जुड़ते चले गए और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और बेधड़क खुलेआम जेल में बैठकर धमकी देता है लॉरेंस किसी को भी। और अब तो फिर दोबारा से सलमान खान को लेकर धमकी दी गई है कि बाबा सिद्दीकी से बुरी हालत कर दी जाएगी। लेकिन ये जो योगेश की गिरफ्तारी हुई है, क्या बाबा सिद्दीकी के हत्या से कोई कनेक्शन या उस गैंग में किसी तरह का कोई कनेक्शन योगेश का निकल रहा है? बिल्कुल, ये जानकारी मिली है कि डायरेक्टली भले ही योगेश उस शूट आउट में ना रहा हो या फिर उस प्लानिंग में ना रहा हो, लेकिन योगेश और ऐसे कई शूटर्स हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है मुंबई में, और शूटर्स बाहर से भी डिप्लॉय कर रहे थे वो लोग। खास तौर पर रेकी बहुत लंबे समय से बाबा सिद्दीकी की चल रही थी, सिक्योरिटी की वजह से। बाबा सिद्दीकी कब अकेले होते हैं, किस वक्त उन्हें घटना का शिकार बनाया जा सकता है, ये सारी बातों को लेकर लंबे समय से रेकी चल रही थी। और जिस दिन उन्हें लगा कि आज इस घटना को अंजाम दे पाएंगे, उस दिन शूट आउट किया उन्होंने और कामयाब भी रहे। और सबसे बड़ी बात कि ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि वहाँ 2-3 शूटर्स से ज़्यादा शूटर्स थे। ए और बी प्लान बनाया गया था कि अगर पहले राउंड में शूटर्स नाकामयाब होते हैं तो दूसरी बार भी अटैक प्लान करेंगे अगर बाबा सिद्दीकी वहाँ से बच के आगे भागने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह की प्लानिंग की गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। और जहाँ तक बात रही यूपी कनेक्शंस की, इससे पहले एक विधायक की हत्या की प्लानिंग हुई। NIA ने यहाँ पर छापेमारी की, गिरफ्तारी की। विकास सिंह देवगढ़ नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो बाकायदा आधा दर्जन शूटर्स के साथ अयोध्या और आसपास के इलाकों में बाकायदा कोशिश कर रहा था किसी विधायक को अपनी रंजिश का शिकार बनाने के लिए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया, विधायक ने भी शिकायत करी, विकास सिंह देवगढ़ को NIA ने गिरफ्तार किया, और जिसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कनेक्शन सामने आने लगे, खासतौर पर। अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे, इधर सलमान खान के लिए धमकी भरा मैसेज भेजा गया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा मैसेज आया है।
5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। मैसेज में लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र है। मैसेज में बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होने की धमकी मुंबई पुलिस ने एफआईआर में दर्ज की है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आपको बता दें सलमान खान की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और एक बड़ी चुनौती जो है पुलिस प्रशासन के लिए अब सलमान की सुरक्षा हो गई है। एक और धमकी भरा मैसेज जो है वो सलमान खान के लिए आया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है और साथ ही कहा गया है कि बाबा सिद्दीकी से बुरा हाल जो है वो सलमान का होगा। वहीं सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा सख्त की गई है। नई धमकी के बाद अब वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। देखिए हमारे सहयोगी नीतीश झा की रिपोर्ट। अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी जो है दी गई है। आपको बता दें मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर एक व्यक्ति द्वारा जो है इस तरह का जो है मैसेज भेजा गया था जिसमें 5 करोड़ रुपए की जो है मांग की गई थी सलमान खान की तरफ से। उस मैसेज में लिखा गया था कि अगर सलमान खान सब कुछ खत्म करना चाहते हैं तो वो 5 करोड़ रुपए जो है वो दे दे और इस तरह की परेशानियों से वो फिर बच सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी वर्ली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया गया है और वो जो मैसेजेस उन्हें भेजे गए थे मुंबई ट्रैफिक पुलिस को वो तुरंत बाद जो है 2 मैसेजेस भेजे गए थे उसे डिलीट भी कर दिया गया था भेजने वाले की तरफ से। लेकिन ये सारी डिटेल्स जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ जो है साझा की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अभिनेता सलमान खान के गैलेक्सी स्थित निवास स्थान पर और आपको याद होगा अप्रैल के महीने में ही अपने दर्शकों को बता दूं सलमान खान के घर पर जो है गोलीबारी की घटना सामने आई थी जिसके बाद से मुंबई पुलिस के तरफ से जो है इन सारी चीज़ों को लेकर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर जो है पहले ही कई सारे पुख्ता इंतजाम जो है कर दिए गए थे और आज धमकी मिलने के बाद जो है एक बार फिर मुंबई पुलिस की तरफ से जो है सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं इस वक्त आपको गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर मुंबई पुलिस के जवान जो है वो तैनात है। ठीक बैरिकेटिंग भी की गई है और यहां इस मुंबई के इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर वाली सड़क पर जो सड़क सटी हुई है जो सीधा आगे जाके महबूब स्टूडियो पर मिलती है इस सड़क पर जो है गाड़ियों की आवाजाही तो शुरू है लेकिन कोई भी ऐसी गाड़ी जो है उसे यहाँ रुकना फिलहाल अलाउड नहीं है जो यहाँ की नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर मेरी दाईं तरफ आप देखेंगे तो पुलिस छावनी जो है वो भी बनाई गई है जहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है और एक नई वैन जो है ठीक थोड़ी आगे एक और छावनी जो है पुलिसकर्मियों की बनाई गई है। तो ऐसे इस वक्त सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी निवास स्थान के सामने पुलिस कर्मियों के तरफ से अलग अलग छावनी बनाई गई है। 2 से 3 पुलिस वैन और व्हीकल भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ आपको बता दें इस वक्त सलमान खान के इस घर पर 35 से 40 मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो हाईटेक वेपन और AK-47 के साथ जो है मौजूद है ताकि उनकी सुरक्षा में कोई भी सेंध ना लगा सके। और आपको याद होगा ठीक अप्रैल के महीने में जब सलमान खान के घर पर गोलीबारी हुई थी वो इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के पहले मंजिल पर जो है रहते हैं उस तरफ वहाँ जो है गोलियों के निशान जो है उस समय मार्क किए गए थे फॉरेंसिक की टीम के तरफ से। आपको अभी भी दिख रहा होगा वहाँ पर अभी भी वो मार्क है जो गोली का मार्क रह गया था वो मार्क अभी भी है और उसके अलावा 2 गोली जो है उनके बालकनी की तरफ भी जो है गई थी। ठीक बाजू में जो है बगल में जो है उसके वहाँ पर बालकनी मौजूद है और इसी बालकनी में जो है गोली गई थी जहाँ से फॉरेंसिक के टीम की तरफ से जो है बुलेट्स बरामद किए गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर जब सलमान खान को धमकी मिली है और ये धमकी ऐसे समय में आई है जब कुछ दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो बाबा सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री रह चुके थे उसके अलावा कई बड़े बड़े पदों पर रहे थे माडा के चेयरमैन रहे थे 2000 से 2004 तक। तो ऐसे में उनके बेटे जिशान सिद्दीकी खुद विधायक है। इतनी सारी सुरक्षा के होने के बावजूद जब उन पर इस तरह का हमला हुआ और उनकी जान चली गई और ऐसे में एक सलमान खान को अब इस तरह की धमकी जो है वो मिली है। हालांकि इस पूरे मामले पर वर्ली में अब एफआईआर जो दर्ज हो चुका है और उस पर मुंबई पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज। तो हमने देखा किस तरह से सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है सलमान के घर के बाहर की सुरक्षा और वर्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है और एक बार फिर से सलमान को लेकर मैसेज जो है वो भेजा गया है। और सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर
सुक्खा गिरफ्तार। पानीपत के अभिनंदन होटल से सुक्खा गिरफ्तार। मुंबई पुलिस और पानीपत पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन। सलमान खान के घर पर गोलीबारी का आरोपी है सुक्खा। फायरिंग करने वालों को सुक्खा ने दिए थे हथियार। पानीपत के अभिनंदन होटल से सुक्खा को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस और पानीपत पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था ये। सलमान खान के घर पर गोलीबारी का आरोपी है सुक्खा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सलमान खान के घर के बाहर जो है वो फायरिंग हुई थी, जिसमें सुक्खा गिरफ्तार हुआ है। पानीपत के अभिनंदन होटल से सुक्खा की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस और पानीपत पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। सलमान के घर पर गोलीबारी का आरोपी है सुक्खा। आपको बता दें उसमें 2 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और सुक्खा भी जो है वो आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी पानीपत से की गई है। और मुंबई पुलिस और पानीपत पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें बताया जा रहा है कि एक होटल में सुक्खा रुका हुआ था। अभिनंदन होटल का नाम बताया जा रहा है, जहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग करने वालों को सुक्खा ने ही जो हथियार हैं वो दिए थे। अभी जानकारी मिल रही है कैसे सुक्खा की इन्वॉल्वमेंट, जो फायरिंग जिन आरोपियों ने की थी उन्हें जो हथियार मुहैया कराया गया था वो सुक्खा की तरफ से ही हथियार दिए गए थे। सलमान खान के घर पर फायरिंग का ये मामला, जिसमें एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम सुक्खा बताया जा रहा है।